तो जैसे अभी आपने से कुछ क्वेश्चन किया गया था कि अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं मार्केट जाऊंगा। तो ये आपका जीरो कंडीशनल नहीं है, क्योंकि जनरली एक कंडीशन दी गई है। जीरो कंडीशनल ज्यादातर क्या होगा, सामान्यतः क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा या साइंटिफिक फैक्ट होगा। बस इस चीज को समझ लीजिए आप। ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, सभी के लिए एक चीज है जो सत्य है, सच है। ठीक है। तो उसको हम कहेंगे जीरो कंडीशनल। अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं मार्केट जाऊंगा। इफ यू कम हेयर आई विल गो टू मार्केट, है ना। इफ यू कम हियर आई विल गो टू मार्केट, ये हो जाएगा आपका सिंपल सा, है ना। अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं मार्केट जाऊंगा, या फिर अगर तुम आओगे तो मैं मार्केट जाऊंगा, शायद ये बोला था। तो इफ यू कम आई विल गो टू मार्केट, सिंपल। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशनल है, इसको याद रखेंगे, समझेंगे और करेंगे। मैं अब एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। आप बताएंगे, अ, अगर आप प्लांट्स को वाटर नहीं देंगे, या फिर अगर आप प्लांट्स को वाटर नहीं करेंगे, वाटर करना मतलब वाटर ही लगा सकते हैं, अगर आप पौधों को पानी नहीं देंगे तो वे मुरझा जाएंगे। ये बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा। अगर आप पौधों को पानी नहीं देंगे तो ये वे मुरझा जाएंगे। पहले तो ये समझिएगा कि जीरो कंडीशनल है या फिर फर्स्ट कंडीशनल है। अगर आप पौधों को पानी नहीं देंगे तो वे मुरझा जाएंगे। पौधों में जान होती है, प्लांट्स हैव लाइफ। अगर वे अगर आप पौधों को पानी नहीं देंगे, तो पानी देना मतलब वाटर बोल सकते हैं, वाटर वर्ब भी है, वाटर द प्लांट्स, है ना। अगर आप पौधों को पानी नहीं देंगे, मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, अगर आप पौधों को पानी नहीं देते हैं तो वे मुरझा जाते हैं या फिर वे मर जाते हैं। मुरझा जाना यहाँ पे मर जाना भी आप समझ सकते हैं, तो ठीक है। बताइए जल्दी से। अगर आप पौधों को पानी नहीं देते हैं तो वे मुरझा जाते हैं या मरझा जाएंगे। अगर आप पौधों को पानी नहीं देंगे तो वे मुरझा जाएंगे। आप लोग कर रहे हैं। सोनिया जी ने गलती कर दी है, देखिए यही तो चीज है कि जिसको समझना है। सोनिया जी, आपने वही गलती की है जो जिसके बारे में मैंने आपको चिताया था। आपने इसको समझा कि एक सिंपल फ्यूचर है, हम इसमें वांट लगा देते हैं। लेकिन आपको कंडीशन नहीं पता है कि शायद आप इस चीज को भूल गए हैं। फर्स्ट कंडीशनल में हम भले ही हम इसका फ्यूचर बोल रहे हैं, लेकिन हम उसमें जाएंगे सिंपल प्रेजेंट के साथ। ठीक है। तो इफ यू वांट वाटर की जगह क्या होना चाहिए, वांट की जगह डोंट करना चाहिए आपको। इफ यू डोंट वाटर द प्लांट्स दे विल डाई। ठीक है, दे विल डाई बोल सकते हैं, मतलब मुरझा जाएंगे, सेंस में क्या, मर जाएंगे। हाँ, श्रिवल भी बोल सकते हैं, ड्राई अप भी बोल सकते हैं आप। एक वर्ड होता है विदर, वो भी बोल सकते हैं आप। ठीक है। या जनरली साइंस में आप डाई भी बोल सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो मुरझा जाने के लिए आप चाहें तो अम, यहाँ पर ड्राई अप का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और चाहें तो आप डाई का भी यूज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंस। ऑलराइट। या तो एक वर्ड होता है विदर, सूखना या फिर मुरझाना, WITHER, उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। इफ यू डू नॉट वाटर द प्लांट्स, वाटरिंग नहीं होगा, डू नॉट के बाद आईएनजी कैसे आ गया श्रद्धा जी, कभी नहीं आता डू नॉट के बाद आईएनजी। ठीक है। इफ यू डू नॉट वाटर द प्लांट्स दे श्रिवल्स, ऐसा होना चाहिए था, या फिर दे श्रिवल्स नहीं होगा, ये गलत है, श्रिवल। ठीक है, दे के साथ एस नहीं लगेगा। ठीक है। दे डाई, और यहाँ पे श्रिवल पहला एस की बात ही नहीं है, यहाँ पे दे विल श्रिवल होना चाहिए था, या फिर दे विल डाई या फिर दे विल विदर। ठीक है। एंड हैव टू वॉच रिकॉर्डिंग, यस सर आई मिस प्रीवियस क्लासेस। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी अच्छे से देखिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये गहरा है और इसको समझना पड़ेगा आपको, मेहनत वाला काम है ये। ओके। अभी नॉर्मल टेंसेस हम नहीं कर रहे हैं। तो इफ यू डू नॉट वाटर द प्लांट्स दे विल डाई, या फिर दे विल विदर, या फिर दे विल ड्राई अप। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर। जैसे या फिर श्रद्धा जी आप करेक्ट कर लीजिएगा, श्रीवल्स नहीं करेंगे वहां पे आप, दे विल श्रीवल चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है। सर दिस इज जीरो कंडीशन व्हेन, देन व्हाई वी आर यूजिंग, ओ यस, आई एम सॉरी मैंने ही गलत कर दिया इसको।
ये जीरो कंडीशनल है, यहाँ पे हम विल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सही आपने याद दिलाया। इफ यू डोंट वाटर द प्लांट्स दे श्रिवल हो जाएगा, ठीक है, बहुत सही, धन्यवाद याद दिलाने के लिए। दे विल डाई नहीं होगा, ठीक है। दे विदर हो जाएगा या दे श्रिवल हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। दे विदर हो जाएगा या दे श्रिवल हो जाएगा, ठीक है। मैं भी आपके आंसर देख देख के एक ही उसी धारा में चला गया, ठीक है। इसको करेक्ट करेंगे, जो अभी तक मैंने किया वो गलत था, जो मैंने एक्सप्लेन किया वो गलत था। यहाँ पे हम समझेंगे कि अगर आप प्लांट्स को वाटर नहीं करते हैं, पानी नहीं देते हैं, तो वो मुरझा जाते हैं या वो मुरझा जाएंगे, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, सच्ची बात है कि आप प्लांट्स को पानी नहीं देंगे तो भाई मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे प्लांट्स, है ना, जान होती है उनमें। तो यहाँ पर आप विल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट हो गया, सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। द प्लांट्स ड्राई अप इफ यू डू नॉट वाटर देम या यू डू नॉट गिव देम वाटर, ठीक है। या फिर इफ यू डू नॉट वाटर द प्लांट्स दे विदर या दे ड्राई अप या दे श्रिवल या दे डाई, सारे सही हैं आपके, ठीक है। एक कर लेंगे कोई इनमें से। इफ यू डू नॉट वाटर द प्लांट्स दे डाई, दे डाई, विल नहीं करेंगे यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। विल नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा जीरो कंडीशनल है, ठीक है। सर ये क्या फर्स्ट कंडीशनल नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो रियल कंडीशन ना। देखिए ये फर्स्ट कंडीशनल नहीं, नहीं हो सकता ये बात, तो मैं क्या मोबाइल चार्ज नहीं करूंगी? बुझ दिस भाई, इसलिए सेटिंग अभी करनी पड़ती है, आप लोग अपने आप को म्यूट भी नहीं रख पाते हो, ठीक है, चलिए अब म्यूट पे रहेंगे आप। हाँ, दीपाला जी का क्वेश्चन आया है कि क्या ये फर्स्ट कंडीशनल नहीं हो सकता। इसके ऊपर आप खुद ही लॉजिक लगाएंगे अपना। ये वाला फर्स्ट कंडीशनल अगर हम रखना चाहें तो हम, इसका मतलब क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि मेरी कंडीशन में ये प्लांट्स मुरझा जाएगा और बाकी कंडीशन में नहीं मुरझाएगा, ऐसा है क्या? खुद लॉजिक लगाएंगे आप। मतलब आप प्लांट्स को पानी नहीं देंगे तो जनरल वे में क्या होगा, वो मुरझाएगा या फिर वो मर जाएगा, राइट। तो क्योंकि वो हर एक कंडीशन में अप्लाई होता है, इसलिए ये वाला एग्जाम्पल, इस वाले एग्जाम्पल को हम नहीं, लाइकली टू हैपन में नहीं कर सकते। इस वाले एग्जाम्पल को लाइकली टू हैपन में हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये जो है सभी प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने प्लांट के लिए बोल दिया कि अगर मैं इस प्लांट को पानी नहीं दूंगा तो ये मुरझा जाएगा, ठीक है। तो मैं उसको यूनिवर्सल ट्रुथ में लेकर के जाऊंगा। बाकी लैंग्वेज में यूज करते हैं, मुंह से निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे बोलते हैं ना कि आप यूज कर रहे हैं, तो जिस तरह से अभी हम फ्लो में बह गए थे, विल, तो वो ठीक है, लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल हो जाए, क्योंकि जैसे हम हिंदी भाषा बोलते हैं उसमें भी हम बहुत सारी चीजें अकॉर्डिंग टू ग्रामर नहीं बोलते, बट ग्रामेटिकली करेक्शन की बात करूं तो ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे दीपमाला जी। जितने भी साइंटिफिक फैक्ट होंगे, जितने भी जनरल ट्रूथ होंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे, उनमें आप जीरो कंडीशनल का ही यूज करेंगे ग्रामेटिकली अगर करेक्ट करना है तो, ठीक है। अदरवाइज आपका काम तो चल जाएगा उससे, लैंग्वेज में लोग सामने वाला पर्सन समझ तो जाएगा, लेकिन आप उस चीज को ग्रामेटिकली रॉन्ग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि हम हिंदी में भी जो बात करते हैं वो हमारी ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होती बहुत सारी बातें, तो वैसे ही अंग्रेजी भी लोग बोलते हैं जो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता, लेकिन हमें ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना है तो हम उसको इस तरह से नहीं ले सकते जो आपने बोला है, ठीक है। क्लियर दीपमाला जी? क्योंकि ये जनरल ट्रूथ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे समझ लेंगे, फर्स्ट कंडीशनल भी हमने समझ लिया, लाइकली टू हैपन कि जो शायद हो जाए, ठीक है, या फिर जिसकी चांसेस ज्यादा हैं होने के, और वो एक रियल सिचुएशन से रिलेट करेगा, इसलिए रियल कंडीशनल बोला गया है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल आप करेंगे, जैसे मैं आपसे और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। भले ही हम आज दो रखेंगे, क्योंकि आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आप इसमें लिखेंगे, बताएंगे मुझे, नोटबुक पे लिख लेंगे। जैसे अगर आप आग को छूते हैं तो आप जल जाते हैं, या मैं बोलूं अगर आप आग को छुएंगे तो आप जल जाएंगे, दोनों बात एक ही है। बताएंगे इसको, अगर आप आग को छूते हैं तो आप जल जाते हैं। इसमें भी दीपमाला जी आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये हम कर सकते हैं फर्स्ट कंडीशन में या नहीं। तो इसको समझेंगे, क्या ये जनरल ट्रूथ हो सकता है या नहीं। अगर आप आग को छूते हैं तो आप जल जाते हैं, जल जाना की इंग्लिश हो जाएगी गेट बर्न्ड या बर्न्ट, गेट बर्न्ड, ठीक है, गेट बर्न्ड। बिल्कुल यूनिवर्सल बात हो गई, साइंटिफिक फैक्ट भी कह सकते हैं, जनरल ट्रूथ भी कह सकते हैं, तो कीजिएगा। अगर आप आग को छुएंगे या छूते हैं, बात एक ही है यहाँ पर, तो आप जल जाते हैं, ठीक है।
गेट बर्न्ड बोला था श्रद्धा जी, बर्न्ड या बर्न्ड, गेट के साथ जो भी अगर कंडीशनल चीज होती है, कोई स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं, वहां पर कोई एक चीज है कि घटित हो रही है, तो वहां पर थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे ठंडा हो जाना, गेट कोल्ड, वो तो नाउन ही ऑलरेडी। टूट जाना, गेट ब्रोकन, है ना। ऐसे ही और भी हो सकता है। हम्म, ठंड क्या अ, कुचल जाना, गेट क्रम्बल्ड, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो जल जाना, गेट बर्न्ड। बर्न्ट या बर्न्ड दोनों ही थर्ड फॉर्म होते हैं, तो दोनों ही लगा सकते हैं। तो इफ आई टच द फायर आई गेट बर्न्ट, जिन्होंने किया है वो आपका सही है। अगर मैं बोला था या फिर यू बोला था, ये देख लीजिएगा, कुछ कुछ लोग यू कर रहे हैं। अगर मैंने बोला था कि अगर आप आंख को छूते हैं तो आप जल जाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं, इफ यू टच द फायर यू गेट बर्न्ट, यू लगाएंगे। अगर आई का बोला होगा तो आप आई के साथ जाएंगे। अगर मैं आंख को छूता हूं तो मैं जल जाता हूं, मैंने शायद यू बोला था, आप बोला था, राइट। अगर आप आंख को छूते हैं या छुएंगे तो जल जाएंगे। इफ यू टच फायर, जल जाएंगे मतलब यहाँ पर यू छुपा हुआ है, तो यू को आप निकाल लेंगे इसको, ठीक है, बिना यू के नहीं बनाएंगे। इफ यू टच फायर यू गेट बर्न्ड या बर्न्ट, दोनों ही सही है। इफ यू टच फायर यू गेट बर्न, अगर आप आंख को छुएंगे तो आप जल जाएंगे, या अगर आप आंख को छुएंगे तो जल जाएंगे। यहाँ पे यू छुपा हुआ है सेकंड वाले में भी। इफ यू टच फायर या टच द फायर यू गेट बर्न्ड या बर्न्ड, ठीक है, दोनों सही। तो ये भी आपका जीरो कंडीशनल हो गया। और पूछना चाहूंगा, जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे आप लोग इसमें। अम, बताएंगे, अगर बच्चे अ, कठिन या मन लगाकर पढ़ेंगे या फिर स्टडी हार्ड करेंगे। अगर बच्चे मन लगाकर पढ़ेंगे तो वे एग्जाम पास कर जाएंगे। मन लगाकर पढ़ना, स्टडी हार्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चे मन लगाकर पढ़ेंगे तो वे एग्जाम पास कर जाएंगे, बताएंगे इसको। इसको किस में लेंगे आप? अगर बच्चे मन लगाकर पढ़ेंगे तो वे एग्जाम पास कर जाएंगे। सोचिएगा, समझिएगा और आंसर कीजिएगा। सर कैन वी यूज प्ले इंस्टेड ऑफ टच? हाँ हाँ बिल्कुल। तो वहां पर प्ले विद हो जाएगा, ठीक है। प्ले फायर नहीं करेंगे, फिर हम करेंगे इफ यू प्ले विद फायर। अगर आप आग से खेलते हैं तो आप जल जाते हैं, ठीक है। प्ले विद करना होगा दीपमाला जी, ठीक है, क्लियर। हम्म। अभी फिर मैंने क्वेश्चन पूछा है, वो समझेंगे और बताएंगे इसमें। अगर बच्चे मन लगाकर पढ़ेंगे या फिर स्टडी हार्ड करेंगे तो पास हो जाएंगे, समझिएगा और आंसर कीजिएगा। बताइए कौन सा क्लॉज है? चिल्ड्रंस अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगा दिया श्रद्धा जी आप? बच्चे, बच्चे की चिल्ड्रन ही होती है। दीपमाला जी ने आंसर किया है और श्रद्धा जी ने किया है, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, ठीक है। इफ किड्स, ठीक है। स्टडी बाय हार्ट ये भी सही है, मन लगा करके लिए। बट मैंने आपको ऑलरेडी सेंस में बोल दिया था, स्टडी हार्ट बोल, स्टडी बाय हार्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब चिल्ड्रन हार्ड स्टडी नहीं होगा राधा जी, पहले वर्ब आएगा स्टडी हार्ड। आप लोग इसको समझ पाए, आप लोगों ने इसको पकड़ लिया है ना। अगर बच्चे मन लगाकर पढ़ेंगे, बताइए कौन सा क्लॉज है, जल्दी से बताएंगे। कौन कौन सा कंडीशनल है ये? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या जीरो, कौन सा? यस, फर्स्ट कंडीशनल, ठीक। देखिए अभी दीपमाला जी, अब आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, अब इस वाले में अगर आप पूछना चाहें इसको रिवर्स करके, क्या सर ये वाला आपका जीरो कंडीशनल में आ सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे मैं इसको बोलता हूँ थोड़ा बना करके, जैसे मैंने पढ़ेंगे तो एग्जाम पास कर जाएंगे ऐसा बोला था। मैं बोलता हूँ कि अगर बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं तो वे पास कर लेते हैं। एक तरह से मैंने जनरल ट्रुथ कर दिया, क्योंकि मैंने बहुत सारे अनुभव पे आधारित मैंने बात करी कि जितने बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं वे एग्जाम पास कर लेते हैं। सुनिएगा, समझिएगा, खासकर दीपमाला जी आपका जो क्वेश्चन था उस समय उसी से रिलेटेड है, कि इसको हम क्या जीरो कंडीशन में डाल सकते हैं। अगर बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं तो वो एग्जाम पास कर लेते हैं। हाँ, इस चीज को आप जीरो कंडीशन में डाल सकते हैं, इन केस, इन ओनली केस, अगर आपको फील हो रहा है कि एक लंबे समय से होता आ रहा है और एक ये जनरल वे में ट्रुथ लिया जा सकता है। बट जनरली हम क्या कर रहे थे इसके साथ, जनरली तो हम विल का ही यूज कर रहे थे। बट इन केस जब आपको लग रहा है कि हाँ ये एक जनरल ट्रुथ लिया जा सकता है कि जो भी बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं वे पास कर लेते हैं, लेकिन इसका हिंदी अर्थ ऐसा ही होना चाहिए कि जो बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं वे एग्जाम पास कर लेते हैं, ठीक है। कर लेंगे वाला फिर हम सेंस नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस वाले सेंस में आप इसको जीरो कंडीशनल बना सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि जनरल ट्रुथ को हम
लाइकली टू हैपन बना लेंगे तो वहां पर थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो दोनों चीजों को समझेंगे। अब आपको याद आया होगा वो वाला एग्जाम्पल जो मैंने कराया था जब पहले पढ़ाया था। एक उसमें बच्चा था, फोटो आपको दिखाई थी कि वो कह रहा था कि अगर मैं लेट होता हूँ स्कूल के लिए तो टीचर गुस्सा करते हैं। इफ आई एम लेट फॉर स्कूल टीचर गेट्स एंग्री, ये कराया था ना। तो वो जीरो कंडीशनल में करा दिया था। उसके पीछे कारण क्या था कि वो उस बच्चे के हिसाब से वो जनरल ट्रुथ हो गया था। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन जो आपको लग रहा है कि हमेशा ये चीज होती होती है तो उसमें आप जनरल ट्रुथ भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो ही रखते हैं आज हम यहाँ पर। आप कुछ एग्जाम्पल लिख लेंगे। ठीक है, आप उसको करके लाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ आप इसको लिखिएगा और इंग्लिश बनाएंगे आप इसका। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो पहला आप सेंटेंस लिखेंगे, इसको होमवर्क में लिखेंगे सब लोग। हम दोनों में से ही बोलेंगे, आप उस पर डाल सकते हैं एक्सरसाइज फॉर फर्स्ट कंडीशनल एंड जीरो कंडीशनल एंड फर्स्ट कंडीशनल। ठीक है, जल्दी से डाल लीजिएगा। एक्सरसाइज फॉर जीरो कंडीशनल एंड फर्स्ट कंडीशनल डालेंगे हेडिंग, और अभी हम बोल रहे हैं आप कुछ हिंदी और उसका आप बनाएंगे। ठीक है, तो पहला आप लिखेंगे वाक्य। पहले एक्सरसाइज ये डाल लीजिएगा हेडिंग ऊपर, एक्सरसाइज फॉर जीरो कंडीशनल एंड फर्स्ट कंडीशनल। ठीक है, पहला आप डालेंगे, अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वह पिघल जाती है। ठीक है, पहला, अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वह पिघल जाती है। दूसरा डालेंगे, अगर आप स्वस्थ खाना खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार पड़ना गेट सिक हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, नहीं आ रही इंग्लिश तो गेट सिक लिख लीजिएगा अभी। अगर आप स्वस्थ खाना खाएंगे, हेल्दी फूड फूड खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर आप स्वस्थ खाना खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, लिख लेंगे इसको भी। आगे लिखेंगे, अगर वह आज पढ़ेगा तो कल अच्छा प्रदर्शन करेगा। अगर वह आज पढ़ेगा तो कल अच्छा प्रदर्शन करेगा। अगर वह आज पढ़ेगा, इसको आप होमवर्क के रूप में डाल भी दीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा, पिक्चर क्लिक करके ग्रुप में डाल दीजिएगा। अगर वह आज पढ़ेगा तो कल अच्छा प्रदर्शन करेगा। प्रदर्शन मतलब परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, परफॉर्म वेल कह सकते हैं आप इसको। जिसके इंग्लिश नहीं आते आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, या फिर आप डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं, नहीं आती तो पूछ लीजिएगा। अगर वह आज पढ़ेगा तो कल अच्छा प्रदर्शन करेगा। आगे, अगर सूरज निकलेगा तो रोशनी देगा। अगर सूरज निकलेगा तो रोशनी देगा। और लिखेंगे, अगर तुम बारिश में भीगोगे तो बीमार हो जाओगे। ये वाला जो चीज है ये आप दोनों में डाल सकते हैं, अगर तुम बारिश में भीगोगे तो बीमार हो जाओगे, ये जनरल ट्रूथ भी हो सकता है। ठीक है, अगर तुम बारिश में भीगोगे तो बीमार हो जाओगे। अब आगे लिखेंगे, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो ट्रेन छूट जाएगी। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो ट्रेन छूट जाएगी। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो ट्रेन छूट जाएगी। आगे लिखेंगे, अगर वे कोशिश करेंगे तो जरूर सफल होंगे। और आप लिखेंगे, अगर आप बीज बोएंगे तो पौधा उगेगा। समझेंगे आप लोग की क्या है। अगर आप बीज बोएंगे तो पौधा उगेगा।
आगे लिखेंगे, बीज बोना की अगर इंग्लिश नहीं आ रही तो प्लांट सीड्स आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे आप लिखेंगे अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। आगे लिखेंगे अ, अगर तुम देर करोगे तो फिल्म शुरू हो जाएगी। शुरू होना की तो जानते हैं, बिगिन कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं, सिंपल है ना। अगर तुम देर करोगे, देर करना ही क्या हो जाएगी, गेट लेट भी कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं गेट लेट, है ना। गेट लेट, देर होना या देर करना, ठीक है। तो गेट के साथ कोई नाउन या थर्ड फॉर्म बहुत ही अमेजिंग चीज है। मतलब टूट जाना, लेट होना, उदास हो जाना, है ना, ये सब में गेट का यूज कर लेते हैं। गेट गेट ब्रोकन, गेट कोल्ड, गेट सैड, कितना अच्छा है। आप अगर आप गेट इसको समझ लेते हैं तो कितने अच्छे से हो जाएगा कि मैं उदास हो जाता हूँ, आई गेट सैड। मैं खुश हो जाता हूँ, आई गेट हैप्पी। तुम उदास हो जाओगे, यू विल गेट सैड। तुम टूट जाओगे, यू विल गेट ब्रोकन। मतलब आप देखिए कि गेट के साथ कितना अच्छा यूज हो रहा है। या तो नॉन वर्ब आ रहा है, या अगर वर्ब आ रहा है तो थर्ड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो अगर तुम देर करोगे तो वही गेट लेट आप कर सकते हैं। अगर तुम देर करोगे तो फिल्म शुरू हो जाएगी। या डिले भी आप यूज कर सकते हैं, देर करना की डिले जनरली यूज हो सकता है। और आप यहाँ पे करेंगे, अगला लिखेंगे अ, अगर वह ईमानदारी से काम करेगा तो उसे इनाम मिलेगा। अगर वह ईमानदारी से काम करेगा, ईमानदारी से काम करना, वर्क विद ऑनेस्टी, है ना। जो भी आपको मीनिंग नहीं आ रही पूछ सकते हैं आप बेझिझक, ठीक। अगर वह ईमानदारी से काम करेगा तो उसे इनाम मिलेगा। इनाम मिलना, गेट रिवॉर्ड, ऐसे आप बोलते हैं। या फिर रिवॉर्ड भी होता है, इनाम देना क्या होता है, तो वहां पे आप गेट रिवॉर्ड का ही यूज कीजिएगा, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। या रिसीव का भी यूज कर सकते हैं मिलना के लिए। आगे आप लिखेंगे अगर आप मिर्च खाएंगे तो मुंह जलेगा। अगर आप मिर्च खाएंगे तो मुंह जलेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप मिर्च खाते हैं तो मुंह जलता है, तो समझ जाएंगे। टेल मी हाउ मेनी sentences have you written? जलना की तो पता ही है ना, बर्न का यूज कर सकते हैं आप, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। 12 हो गए, ठीक है, कुछ और लिख लेंगे बस। तीन और कर लेंगे। अम, अगर बारिश नहीं होगी, अगर ऐसे कर लीजिए, अगर आज बारिश नहीं होगी तो मैं बाजार जाऊंगा। अगर आज बारिश नहीं होगी, बारिश होने में इट का यूज करते हैं, याद रखेंगे, है ना। तो अगर आज बारिश नहीं होगी तो मैं बाजार जाऊंगा। और लिखेंगे अ, अगर हम ज्यादा चीनी खाते हैं, देखिए खाते हैं बोला गया है तो जीरो कंडीशनल ही होगा, ठीक है, यहाँ पे जनरली। क्योंकि यहाँ पे एक चीज भी दिख रही है, अगर हम ज्यादा चीनी खाते हैं तो दांत खराब हो जाते हैं। अगर हम ज्यादा चीनी खाते हैं तो दांत खराब हो जाते हैं। और लिखेंगे आगे अ, अगर आप कुत्ते को चिढ़ाएंगे, अगर आप कुछ चिढ़ाना के लिए एनॉय यूज कर सकते हैं, ANNOY, है ना। बॉदर भी कह सकते हैं, परेशान करना। अगर आप कुत्ते को चिढ़ाएंगे तो वह भौंकेगा। भौंकेगा, काट भी सकते हैं। ये लिख लीजिएगा, अगर वह आप कुत्ते को चिढ़ाएंगे तो वह भौंकेगा। अगर आप कुत्ते को चिढ़ाएंगे तो वह भौंकेगा।
14 हो गए होंगे। 15 हो जाए तो बताइएगा। 15 डन, ओके। ऑल राइट, सो यू कैन डू दीज ट्रांसलेशंस, ओके। जिन्होंने मिस कर दिया हो सुनने में ट्रांसलेशन बीच में, तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा रिकॉर्डिंग सुन करके लिख सकते हैं। बट करके जरूर लाइएगा होमवर्क दिस। अगर आप इसको अच्छे से करते हैं, अगर सही कर पाते हैं, तो चीजें आपको क्लियर हो पा रही हैं। अदरवाइज नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, और नहीं हो पा रही है इसका मतलब आपको दोबारा सेशन अच्छे से देखना है, फिर से समझना है, और डाउट आ रहा है तो क्वेश्चन करना है। अभी बताएंगे आपको कहाँ पर डाउट आ रहा है, क्या आपको पूछना है। अगर कुछ आपको डाउट आ रहा है तो जस्ट लेट मी नो वेयर यू आर स्टकिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू आर हैविंग एनी डाउट। जो हमने दो कंडीशनल्स किए हैं, जीरो कंडीशनल एंड फर्स्ट कंडीशनल, लेट मी नो if you are having any doubt in these two conditionals. Write fast in comment section if things are clear. Deepmala ji, you are having any doubt? Yes, sir. Yes, please go ahead. हेलो Yes, please ask your doubt. सर, मुझे जीरो और फर्स्ट कंडीशन में डाउट हो रहा है सर। कुछ मतलब एक तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट कुछ 100%. चीजें। Yes. Deepmala ji, you are not audible. हेलो। Yes, now you are audible. यस सर। जी। लाइक सर कुछ लाइक पॉसिबिलिटी वाली चीज जो आप जीरो के अंदर डाल रहे हो और फर्स्ट में, तो इनमें कंफ्यूजन हो रहा है सर। देखिए कंफ्यूजन हो रहा है, सबसे पहली बात बताना चाहूँ, पहला पॉइंट बताना चाहूंगा। सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तरीका एक यही है कि साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ आ रहा है तो उसको आप ले लेंगे जीरो कंडीशनल में। बाकी जितना भी है वो फर्स्ट कंडीशन में डाल देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। वो आपका 100% करेक्ट ही होगा। ठीक है, अगर हम उसकी बात करें, साइंटिफिक फैक्ट, जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ उसी को बोल सकते हैं। इन सबको छोड़ करके बाकी जो भी आ रहा है उसको आप लाइकली टू हैपन में डाल देंगे, प्रेजेंट वाले कंडीशन में, या फिर जो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। तो पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि अगर मुझे करना ही है जीरो कंडीशनल, तो मैं इसको किस आधार पर कर सकता हूँ। आपका डाउट शायद यहाँ से आ रहा है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, उस बच्चे का एग्जाम्पल की, बच्चा बोल रहा है कि अगर मैं लेट होऊंगा तो टीचर टीचर क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे। तो उसने उसको अपने लिए ट्रुथ मान लिया, उसका वो पर्सनल ट्रुथ हो गया वो, क्योंकि वो हर बार उसके एक्सपीरियंस यही आता है कि जब भी वो लेट हुआ है टीचर ने गुस्सा किया है। तो उसके लिए क्या है, ये जनरल ट्रुथ हो गया ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो इसको मैं कैसे बोलूंगा, उसको बच्चा बोलेगा, इफ आई एम लेट फॉर स्कूल द टीचर गेट्स एंग्री, है ना। मैं लेट होता हूं या होऊंगा तो टीचर गुस्सा करेंगे। उसके लिए ट्रूथ है ना, उसका पर्सनल ट्रूथ हो गया ना ये। तो जहां पर उसका पर्सनल यस। ट्रूथ है या फिर अनुभव के आधार पर आ रहा है, तब हम एक केस बनता है कि हम फर्स्ट कंडीशनल को जीरो कंडीशनल में डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए ट्रूथ है भाई वो, और लगातार होता है मेरे साथ वो, है ना। ठीक है सर। चीजें क्लियर हुई या फिर वैसे ही ठीक है? सपोज जैसे सर आपने ये वाला बोला है ना सर, अगर तुम बारिश में भिगोगे तो वो बीमार हो जाए, मतलब तो बीमार हो जाएंगे। अगर तुम बारिश में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे या बीमार हो जाओ, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर भी के आपका, अकॉर्डिंग हाँ बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग सर, जो है किसी पर्सनल। के अकॉर्डिंग जीरो हो और किसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट हो सकता है, तो इसको किस यस, चीज में ले लेंगे? अब आपको पता होगा ना, देखिए आप लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज आपके हाथों में है। मान लीजिए आपका बेटा है, आपको पता है कि हर बार ये बारिश में भीगता है, बीमार पड़ जाता है, इसकी जो इम्यूनिटी पावर है वो अच्छी नहीं है। राइट, और कुछ लोग होंगे कि भाई कितना भी भीग लेते बीमारी नहीं पड़ते हैं। तो वहां पर पॉसिबिलिटी कह सकते हैं कि भाई देखो, भीगोगे तो शायद तुम बीमार पड़ जाओ, है ना। तो वहां पर आप उसको वहां पे फर्स्ट कंडीशन ले जाएंगे। आपका बेटा, आपको पता है कि भाई बीमारी पड़ेगा, हर बार बीमार पड़ेगा। ये जनरली क्या होता है, जो वल्नरेबल पर्सनैलिटीज होते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, ओल्ड ओल्ड एज पीपल, या बच्चे हों, ये जनरली क्या होते हैं, बीमार होते हैं ना बारिश में भीगने पर। ये तो वहां पर आप जीरो कंडीशन में चले जाएंगे। तो ये वाला एग्जाम्पल ऐसा है कि दोनों में लिया जा सकता है, एक अच्छा एग्जाम्पल है। और एक पर्सनल ट्रुथ के ऊपर भी आप बात कर सकते हैं इसमें, कि मान लीजिए मेरा बच्चा है जो बीमार पड़ता ही पड़ता है, मुझे पता है। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, जीरो कंडीशन में बात करूंगा ना मैं उससे। यस। अब क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो डिसीजन लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है।
पहली कंडीशन तो मैंने बता दी कि 100% वाला कंडीशन क्या है। 100% वाला ये है कि साइंटिफिक फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ, ये तो 100% रखेंगे ही रखेंगे। बाकी जितना लाइकली टू हैपन होगा वो फर्स्ट कंडीशन में डालेंगे। अब मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं फर्स्ट कंडीशनल को जीरो कंडीशनल में कब लेकर जाऊंगा। वो तभी लेकर जाऊंगा जब मेरे लिए हमेशा वो सच होता है, बस ये चीज है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। वेल, एनी वन एल्स हैविंग एनी डाउट? बताइएगा, आप लोग कुछ भी फंस रहा है तो पूछिएगा प्लीज। इफ यू आर स्टक एट समवेयर यू कैन आस्क आउट ऑफ दीज टू कंडीशनल्स। बाकी हम आगे बात करेंगे तो उसमें अगर क्वेश्चन आपके आ भी रहे हैं प्रीवियस सेशन से तो आगे हम जब बात करेंगे तो क्वेश्चन कर सकते हैं। यू मे आस्क क्वेश्चन व्हेन विल बी डिस्कसिंग अबाउट सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल इन कमिंग क्लासेस। नो डाउट। राइट इन कमेंट सेक्शन इफ इट इज क्लियर टू यू, यस और नो। इज इट क्लियर? क्लियर लग भी रहा है तो आप उसको करेंगे। आप the exercise which has been given to you, just do that and you will come to know that things are being clear to you or not. ठीक है, एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, अगर कुछ मीनिंग नहीं आ रही है तो आप मीनिंग आप ढूंढ ही सकते हैं, नहीं आ रही तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो उसको लगा लेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर टू यू। राइट, चलिए। बाकी तो काफी लोग तो बोलते ही नहीं है। पूनम जी, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? Sir, I missed my 1, 2 classes. Last, क्लासेस आर मिस्ड? last 1, 2. Yeah. नहीं, क्लासेस मिस्ड Yes. है उससे फर्क नहीं पड़ रहा। अभी अभी हमने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया या नहीं आया? जीरो Yes. कंडीशनल और Yes. फर्स्ट कंडीशनल में डिफरेंस समझ में आया? हाँ. डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस हाँ. बिटवीन बोथ? यस। Yes. तो दैट्स व्हाट आई एम जो आस्किंग। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको जीरो में डालना है हम्म। और बाकी का सब इसमें डालना है फर्स्ट। हाँ, और जो दीपमाला जी ने क्वेश्चन किया था उसको समझ में आया आपको कि फर्स्ट कंडीशनल कभी हाँ कभी जीरो कि कंडीशनल हो सकता है? हाँ तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि हाँ उसके साथ है ना हाँ। हमेशा हो रहा है तो वो यस फर्स्ट जीरो में डालेगा फिर। यस, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। और एक चीज बताना चाहूंगा आपको, इस पे आप एक ही चीज समझ सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको ये पढ़ाया ना कि फर्स्ट कंडीशनल को हम डाल देते हैं जीरो कंडीशनल में। जनरली आप जब क्लास लेंगे तो आपको ऐसे पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको बताया जाएगा साइंटिफिक फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ को ही हम डालते हैं जीरो कंडीशनल में। ठीक है, तो आप कहीं पे कंफ्यूज मत होइएगा, ग्रामर की बुक देखिएगा तो। क्योंकि लैंग्वेज में हम इसका यूज करते हैं खूब धड़ल्ले मतलब अच्छे से करते हैं यूज इसका। कि जब भी हमें लगता है कि कोई चीज हमारे लिए सच है, पर्सनल हमारा है, तो हम उसमें जीरो कंडीशनल में यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं। ग्रामर में आप जनरली पढ़ते हैं तो वहां पर आपको साइंटिफिक फैक्ट यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसा करके बताया जाता है। ठीक, तो इस चीज को आप प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। आराध्या जी, प्रिमेश जी, मोनाली जी, टेल मी थिंग्स आर क्लियर और नॉट? सोनिया जी, आर थिंग्स क्लियर? वॉट एवर वी डिस्कस्ड इन टूडेज क्लासरूम, इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? लेट मी नो। आर यू अवेलेबल? यस सोनिया जी, आर यू? आज वाला क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, clear. But ओके, if I have any doubt, I will ask you tomorrow. यस प्लीज प्रैक्टिस। एंड जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट डाउट्स यू आर हैविंग। ओके, ठीक है। तो Yes. आज के लिए इतने रखते हैं। लेट्स wrap up today. Thanks for attending today's session and kindly translate those sentences which I have given in exercise. Okay, work on those, and while working on those, you may feel like if you are having any doubt, you can ask tomorrow. And tomorrow we'll be discussing the further concepts which we need to discuss, like second conditional and third conditional. Okay, so thank you very much attending. Thank you very much for attending today's Thank you, session. sir. Good night, everyone. Take care. Yes, sir. Thank you.